अगर आपने सब कुछ आजमा लिया है और आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो और मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सचमुच आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी बातों का पालन करें। वीडियो के अंत में आपको वह प्रक्रिया बताई जाएगी जिससे आप किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। आप सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कई वीडियो देखे होंगे और आप जानते होंगे कि यदि कोई विचार या इच्छा आपके पास पहुंचती है तो कोई भी उसे वास्तविकता में बदलने से नहीं रोक सकता। लेकिन वह कौन सा क्षण है जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय होता है? ज्यादातर लोग बताते हैं कि सुबह जागने के बाद आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि सही समय कौन सा है। दोस्तों, आमतौर पर जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है। इसका मतलब है कि यह केवल आपकी बातों को सुनता है, बल्कि उन्हें संग्रहित भी करता है ताकि आपके आग्रह, आपकी मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट पूरी हो सके। आज आप उस मानसिक अवस्था के बारे में जानेंगे जब आपका मन सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका अवचेतन मन आपकी हर सोच को सुनता और संग्रहित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी सोच कंपन में बदल जाती है और सीधे यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझें ताकि आपको हर पहलू स्पष्ट हो और आप इस प्रक्रिया को पूर्ण विश्वास के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस स्टेज वह क्षण होता है जब आपके मन में जो भी विचार आते हैं वे वास्तविकता में बदल जाते हैं, क्योंकि इस समय केवल आपकी चेतना आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। यह समय 3:40 से 5:30 बजे के बीच होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इस समय को सृष्टिकर्ता का समय कहा जाता है और सिख धर्म में इसे अमृत वेला कहा जाता है, जिससे इस समय का महत्व साबित होता है। यह भगवान की भक्ति के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय व्यक्ति का मन शांत और शरीर पवित्र हो जाता है। व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध होता है। इस समय सूर्य की किरणें धरती के दोनों ओर समान रूप से गिरती हैं। यह वह सही समय है जब आप यूनिवर्स की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब आप सुपर कॉन्शियस स्टेज के महत्व को समझ चुके हैं, ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि यह ज्ञान हमें वेदों और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों से प्राप्त हुआ है। अगर आप इसे ठीक से अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में अकल्पनीय बदलाव आ सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूं जिसे अपनाकर आप किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और किसी भी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का रास्ता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रह्म मुहूर्ता। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से देखें, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत स्वयं को नया जीवन देती है। इस समय शरीर, मन और आत्मा को नई ऊर्जा मिलती है। ज्योतिषी कहते हैं कि दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सबसे शक्तिशाली होता है। यह वह समय है जब देवता पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। रामायण में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में लंका में रावण के महल पहुंचे और उन्होंने माता सीता द्वारा किए जा रहे मंत्रोच्चार की आवाज सुनी और उन्हें सफलतापूर्वक बचाया। संकल्प प्रभावान का मांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, भगवद गीता 6 अध्याय का 24वां श्लोक। इसका अर्थ है, मन के विचारों से उत्पन्न सभी इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर दो। यह मन को नियंत्रित करने और ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल देता है। हमारा मन हमें हमारी दिशा से भटकाने के लिए कई बार प्रेरित करता है। भगवद गीता का यह श्लोक उस अनुभव से ऊपर उठने के बारे में जोर देता है। हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम। अब हम समझते हैं कि इस समय का उपयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच उठना है। इसके बाद
सबसे पहले आपको 5 मिनट के लिए अपने ईश्वर का नाम लेना है। उसके बाद आपको अपनी समस्या को कागज पर इस तरह लिखना है कि वह अब कोई समस्या नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं तो आपको लिखना है कि अब मेरी जिंदगी में धन की कोई समस्या नहीं है। मेरी सभी इच्छाएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। मेरी आय पहले से अधिक है और मेरा व्यापार या नौकरी बहुत अच्छी चल रही है। आपको इसे कम से कम 10 मिनट तक करना है। इसी समय हर दिन इसे पढ़ना और लिखना है। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बिस्तर पर बैठ सकते हैं और कल्पना करें कि जो भी काम आप कर रहे हैं वह बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और आप और आपका परिवार बहुत खुश हैं। ज्ञान मुद्रा निर्माण तर्जनी इंडेक्स फिंगर के सिरे को अंगूठे के सिरे से मिलाएं। बाकी तीनों उंगलियां सीधी और आरामदायक रखें। लाभ, ध्यान और स्मरण शक्ति में सुधार, मानसिक शांति और ध्यान में वृद्धि, तनाव और चिंता में कमी, नींद की गुणवत्ता में सुधार, प्रतीकात्मकता। अंगूठा ब्रह्मांडीय चेतना ब्रह्म को दर्शाता है। तर्जनी व्यक्तिगत चेतना आत्मा को दर्शाती है। इन दोनों का मिलन व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय चेतना के संघ का प्रतीक है। ज्ञान मुद्रा को अपनी दिनचर्या में शामिल करके मानसिक स्पष्टता, शांति और आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस समय उठते हैं और अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी इच्छा को महसूस करते हैं तो यह कंपन बनकर यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। जैसे ही आप इसे कुछ समय के लिए करेंगे, आपको जिंदगी में किसी तरह से यूनिवर्स से सहायता मिलेगी। आपको यह ध्यान 10 से 15 मिनट तक करना है। इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच उठना है और इसके बाद आपको अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है। फिर 11 मिनट तक आपको अपनी इच्छा 3 बार बोलनी है। यह पूरी प्रक्रिया 20 से 25 मिनट की है। इसे आजमाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद आपके समर्थन के लिए।